अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव वेचने सुघोष मणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। कर्तव्य रूपी कुंती और धर्म रूपी युधिष्ठिर। धर्म पर स्थिरता रहेगी तो अनंत विजयम अनंत परमात्मा में स्थिति दिलाएगा। युद्ध स्थिर स युधिष्ठिर प्रकृति पुरुष क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में स्थिर रहता है। महान दुख से भी विचलित नहीं होता। जो एक दिन जो अनंत है जिसका अंत नहीं है वह परमत्व परमात्मा उस पर विजय दिलाता है। नियम रूपी नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया। ज्यों ज्यों नियम उन्नत होगा अशुभ का शमन होता जाएगा, शुभ घोषित होता जाएगा। सत्संग रूपी सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। मनुष्यों ने प्रत्येक श्वास को अबोमूल्य मणि की संज्ञा दी है। तेरी हीरा जैसी श्वास बातों में बीती जाए। एक सत्संग तो वह है जो आप सत्पुरुष की वाणी से सुनते हैं, किंतु यथार्थ सत्संग आंतरिक है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही सत्य है, सनातन है। चित्त सब ओर से सिमट कर आत्मा की संगत करने लगे, यही वास्तविक सत्संग है। यह सत्संग चिंतन, ध्यान और समाधि के अभ्यास से संपन्न होता है। ज्यों ज्यों सत्य के सानिध्य में सूरत टिकती जाएगी त्यों त्यों एक एक श्वास पर नियंत्रण मिलता जाएगा। मन सहित इंद्रियों का निरोध होता जाएगा। जिस दिन स्वरथा निरोध होगा वस्तु प्राप्त हो जाएगी। वाद्य यंत्रों की तरह चित्त का आत्मा के स्वर मिलाकर संगत करना ही सत्संग है। ब्राह्मी कठोर है किंतु श्वास मणि पुष्प से भी कोमल है। पुष्प तो विकसित होने या टूटने में पर कुम्हैलता है, किंतु आप अगले श्वास तक जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते। किंतु सत्संग सफल होने पर प्रत्येक श्वास पर नियंत्रण दिलाकर परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। इसके आगे पांडवों की कोई घोषणा नहीं है, किंतु प्रत्येक साधन कुछ न कुछ निर्मलता के पथ में दूरी तय कराता है। आगे कहते हैं, काश यह क्षण परमेश्वास शिखंडी चय महारथ है। दृष्ट दुम्नो विराट क्षण सात्यकी शाण पराजित। काया रूपी काशी पुरुष जब सब ओर से मन सहित इंद्रियों को समेटकर काया में ही केंद्रित रहता है तो परम ईश्वर में वास का अधिकारी हो जाता है। परम ईश्वर में वास दिलाने में सक्षम काया ही काशी है। काया में ही परम ईश का निवास है। परमेश्वास का अर्थ श्रेष्ठ धनुष वाला नहीं बल्कि परम प्लस ईश प्लस वास है। शिक्षा सूत्र ही त्याग की शिखंडी है। आजकल लोग सिर के बाल कटा लेते हैं और सूत्र के नाम पर गले की जनेऊ हटा लेते हैं। अग्नि जलाना छोड़ देते हैं, हो गया संन्यास उनका। नहीं, वस्तुतः शिक्षा लक्ष्य का प्रतीक है जिसे आपको पाना है। सूत्र है संस्कारों का, और जब आगे परमात्मा को पाना शेष है, पीछे संस्कारों का सूत्रपात लगा हुआ है, तब तक त्याग कैसा, संन्यास कैसा। अभी तो चलने वाली पथिक है। जब प्राप्त हो जाए, पीछे लगे हुए संस्कारों की डोर कट जाए, ऐसी व्यवस्था में ब्रह्म सर्वथा शांत हो जाता है। इसलिए शिखंडी ही ब्रह्म रूपी भीष्म का विनाश करता है। शिखंडी चिंत प्लस पथ की विशिष्ट योग्यता है, महारथी है। दृष्ट दुमन दृढ़ और अचल मन तथा विराट है। सर्वत्र विराट ईश्वर का प्रसाद देखने की क्षमता इत्यादि दैवी संपद के प्रमुख गुण हैं। सात्विकता की ही सात्यकी है। सत्य के चिंतन की प्रवृत्ति अर्थात सात्विकता यदि बनी है तो कभी गिरावट नहीं आने पाएगी। इस संघर्ष में पराजित नहीं होने देगी। द्रुपदो द्रौपदेश्यान सर्वशः पृथ्वी पवतः सौभद्र महाबाहु शंडिकनाधुम पृथ्वी पृथक। अचल पददायक द्रुपद और ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र सहद्रय, वात्सल्य, लावण्य, सौम्यता, स्थिरता इत्यादि साधन में महान सहायक महारथी है तथा बड़ी भुजा वाला अभिमन्यु इन सबके पृथक पृथक शंख बजाए। भुजो कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। जब मन भय से रहित हो जाता है और तो उसकी पहुंच दूर तक हो जाती है। हे राजन, इन सब में अलग अलग शंख बजाए कुछ न कुछ दूरी सभी तय कराते हैं। इनका पालन आवश्यक है, इसलिए इनके नाम गिनाए। इसके अतिरिक्त कुछ दूरी ऐसी भी है जो मन बुद्धि से परे, भगवान स्वयं अंतःकरण में विराज कर तय कराते हैं। इधर दृष्टि बनकर आत्मा से खड़े हो जाते हैं और सामने स्वयं खड़े होकर अपना परिचय करा देते हैं। स घोषो धातृष्णाना हृदयानि वेद्यारथ न बंचय पृथ्वी चैव तुमुलो व्योमना दयन। उस घोर शब्द ने आकाश और पृथ्वी में भी शब्दायमन करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। सेना तो पांडवों की ओर भी थी, किंतु हृदय विदीर्ण हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के प्रस्तुत पाणिच्य दैवी शक्ति पर आधिपत्य, अनंत पर विजय, अशुभ का शमन, शुभ की घोषणा धारावाही होने लगे तो कुरुक्षेत्र असुरी संपद बहुमूर्खी
प्रवृत्तियों का हृदय विदीर्ण हो जाता है, उनका बल क्षण क्षण क्षीण हो जाता है। सर्वथा सफलता मिलने पर मोहमयी प्रवृत्तियां सर्वथा शांत हो जाती हैं। अथ व्यवस्थितांडशन्य धातृष्टा कपिध्वज प्रवृत्तः शस्त्र संपातः धनुरुग्मय पांडव हर्षिकेशं तदा वाक्यादिमायी महीपतः। अर्जुन उवाच सेनैरुभयोः मध्ये रथम स्थापयमेनुच्युत। संयम रूपी संजय के अज्ञान से आवृत मन को समझाया कि हे राजन, इसके उपरांत कपि ध्वज वैराग्य रूपी हनुमान, वैराग्य ही ध्वज है जिसका। कुछ लोग कहते हैं ध्वजा चंचल थी इसलिए कपि ध्वज कहा गया, किंतु नहीं, यहाँ कपि साधारण बंदर नहीं, स्वयं हनुमान थे, जिन्होंने मान अपमान का हनन किया था। सम्मानी निरादर आदरी पातंजल योग दर्शन में भी है, अर्थात पृथ्वी की देखी सुनी वस्तुओं से विषयों से राग का त्याग ही वैराग्य है। पृथ्वी की देखी सुनी वस्तुओं से विषयों से राग का त्याग ही वैराग्य आता है, वैराग्य ही जिसकी ध्वजा है। उस अर्जुन ने व्यवस्थित रूप से धृतराष्ट्र पुत्रों को खड़े देखकर शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हरिषकेशम, जो हृदय के सर्वज्ञाता हैं, उन योगेश्वर श्री कृष्ण से वह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करिए। यह सारथी को दिया गया आदेश नहीं, इष्ट सदगुरु से की गई प्रार्थना है। किस लिए खड़ा करें? या वेदिनी त्रैशय योध कामानि स्थान कैमरे सहयोग्य वनि समीरंस मुग में। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वाले को अच्छी प्रकार देख न लूं कि इस युग के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करने योग्य है, उस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। योत्सामाना ने वेक्षण यह इत चन्ने समागता धातृष्ट ते बुद्धि प्रिय चिकित्सव, अर्थात दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाला जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, इसलिए खड़ा करें। मोह रूपी दुर्योधन मोहमयी प्रवृत्तियों का कल्याण चाहने वाला जो राजा उस राज्य युद्ध में आए, उन्हें मैं देख लूं। संचय उवाच, अर्थात एक मुतवो ऋषिकेशो गुडुकेशन भारत सैन्य रूभ्यों मध्ये स्थायिता रथोत्तम भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वथा च मयि सिक्ताम उवाच पार्थ पश्चातान संवेतान कुरुनुति। अर्थात संजय बोला, निर्दाज्यी अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म द्रोण और महिषिताम शरीर रूपी पृथ्वी पर अधिकार जमाए हुए संपूर्ण राजाओं के बीच उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, पार्थ, इन इकट्ठे कौरवों को देख, यहाँ उत्तम रथ सोने चांदी का रथ नहीं है। संसार में उत्तम की परिभाषा नश्वर के प्रति अनुकूलता प्रतिकूलता से की जाती है। यह परिभाषा अपूर्ण है। जो हमारे आत्मा हमारे स्वरूप का सदैव साथ दे वही उत्तम है, जिनके पीछे अनुत्तम मलिनता ना हो। एव तुम मुक्तो ऋषिकेशो गुडकेशन तत्रापश्चात्स्थिना पार्थ पृथन्नतः पितामहान् आचार्य मान तुलना भ्रातिन पुत्रो न सखी तथा दृष्टशूरा सुनय श्रैव सैन्य रूभयो रूपी। इसके उपरांत अचूक लक्ष्य वाले पार्थिव शरीर को रथ बनाने वाले पार्थ ने उन दोनों सेनाओं में स्थित पिता के भाइयों को, पितामह को, आचार्य को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, श्वेतसरों को और सहदेव को देखा। दोनों सेनाओं में अर्जुन का केवल अपना परिवार, मामा का परिवार, ससुराल का परिवार, सहृद और गुरुजन दिखाई पड़े। महाभारत काल की गणना के अनुसार 18 अक्षैणी लगभग 40 लाख के समक्ष होता है, किंतु प्रचलित गणना के अनुसार 18 अक्षौहिणी 6.5 अरब के लगभग होता है, जो आज के विश्व की जनसंख्या के समक्ष है। इतने मात्र के लिए यदा कदा विश्व स्तर पर आवास एवं खाद्य समस्या बन जाती है। इतना बड़ा जनसमूह अर्जुन के 3-4 रिश्तेदारों का परिवार मात्र था। क्या इतना बड़ा भी किसी का परिवार होता है? कदापि नहीं। यह हृदय देश का चित्रण है। तान्स्मीक्ष स कौनते सर्वाधून न स्थान कृपया प्रवासिष्टो विषित निद मब्रवीत। इस प्रकार खड़े उन संपूर्ण बंधुओं को देखकर अत्यंत करुणा से आवृत वह कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ बोला। अर्जुन शोक करने लगा क्योंकि उसने देखा कि यह सब तो अपना परिवार ही। अतः बोला, अर्जुन उवाच। अब अर्जुन ने क्या बोला है वो सुनिए।
दृष्टवेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सव समुप्रथिम सिदन्ति मम गात्राणि मुखे च परुचूयन्ति। वेश युत्र शरीर में रोम हर्षणे जायते। हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा खड़े हुए इस सज्जन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो जाते हैं, मुख सूख जाता है और मेरे शरीर में कम तथा रोमांच हो रहा है। इतना ही नहीं, गांडीव सत्व हत्वारी कविद्य परिद्यंती च ना च शकवो मस्थातु ब्रह्म तीव च मैं मन। हाथ से गांडीव गिरता है, त्वचा भी जल रही है, अर्जुन को ज्वर सा हो आया, संतपत हो उठा। यह कैसा युद्ध है जिसमें स्वजन ही खड़े हैं। अर्जुन को भ्रम हो गया, वह कहता है अब मैं खड़ा रहने में भी अपने को असमर्थ पा रहा हूँ, अब आगे देखने के समर्थ नहीं है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीता केशव ना जय श्योनि पशुचाम हत्वा स्वजन्माय। जब अर्थात हे केशव, इस युद्ध का लक्षण ही विपरीत ही देखता हूँ। युद्ध में अपने कुल को मार कर परम कल्याण भी नहीं देखता हूँ। कुल को मारने से कल्याण कैसे होगा।